बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मेडिसिन नॉलेज फैक्ट्री। उम्मीद करता हूँ कि सब दोस्त खैरियत से होंगे। दोस्तों आज हम लॉरेट टैबलेट का कंप्लीट रिव्यू करेंगे। दोस्तों अगर आपको पुरानी से पुरानी एलर्जी है, आपके नाक से जो ना पानी बहता है, आपको बहुत ज़्यादा छींकें आती हैं, एलर्जी वाली खांसी आती है, तो इस टैबलेट को आपने कैसे इस्तेमाल करना है और इन चीज़ों से निजात कैसे हासिल करनी है, तो ये तमाम चीज़ें डिस्कस करेंगे। इनको किन कंडीशंस के अंदर इस्तेमाल करवाया जाता है, इसके साइड इफ़ेक्ट क्या हैं, डोजेज क्या है और कंट्राइंडिकेशंस क्या हैं कि कौन से लोग जो है ना इस टैबलेट का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं कर सकते। सबसे पहले दोस्तों अगर इसके इंट्रोडक्शन की बात करें तो इसका ब्रांड नेम जो है वो लॉरेट है। अगर इसके फार्मूलेशन की बात करें तो इसके अंदर लोराटाइडिन पाया जाता है और ये स्टैनले फार्मा की बनाई हुई प्रोडक्ट है। दोस्तों अगर इसके यूजेस की बात करें, बेनिफिट्स की बात करें, तो ये पुरानी से पुरानी एलर्जी के लिए इस्तेमाल की जाती है। अगर आपके जिस्म पर ख़ारिश होती है, ठीक है, तो उनको ट्रीट करने के लिए इस टैबलेट का इस्तेमाल करवाया जाता है। इसके अलावा अगर आपके नाक के अंदर एलर्जी होती है, आपके नाक से जो है वो पानी बहना शुरू हो जाता है, तो इसको ट्रीट करने के लिए भी इस टैबलेट का इस्तेमाल करवाया जाता है। इसके अलावा अगर आपकी आंखों में एलर्जी होती है, आंखों के अंदर जो है ना वो रेड कलर की हो जाती हैं, आंखों में से पानी आना शुरू हो जाता है और 24 घंटे उनके अंदर जो है वो ख़ारिश वगैरह होती है, तो इसको ट्रीट करने के लिए भी इस टैबलेट का जो है वो इस्तेमाल करवाया जाता है। इसके अलावा अगर आपके गले के अंदर एलर्जी होती है, आपके फेफड़ों की नाली के अंदर एलर्जी होती है, अगर आपके फेफड़ों के अंदर एलर्जी होती है जिसकी वजह से आपको खांसी आना स्टार्ट हो जाती है, तो इसको ट्रीट करने के लिए भी इस टैबलेट का इस्तेमाल करवाया जाता है। इसके अलावा अगर आपको कोई चीज़ मतलब कि कोई कीड़े मकोड़े या कोई भी चीज़ आपको काट लेती है जिसकी वजह से हमारे जिस्म पर जो है वो एलर्जी होना शुरू हो जाती है, तो इस कंडीशन के अंदर भी आप इस टैबलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके जिस्म पर कोई रेडनेस हो जाती है या इचिंग हो सकती है या स्वेलिंग हो जाती है हमारे जिस्म पर, जिसकी वजह से जो है वो एलर्जी स्टार्ट हो जाती है, जैसे अक्सर कोई चीज़ खाने की वजह से, जैसे चावल वगैरह या मछली वगैरह खाने की वजह से, कुछ फूड्स कुछ सब्जियां होती हैं जिनकी वजह से लोगों को एलर्जी होना जो शुरू हो जाती है, तो इस कंडीशन के अंदर भी आप इस टैबलेट का इस्तेमाल कर सकती हैं। इसके अलावा कुछ लोग जो है ना वो कपड़ों से एलर्जी होती है, कुछ को जो है ना औरतें होती हैं ख़ासतौर उनको ज़ेवरात जो है ना वो पहनने की वजह से एलर्जी वगैरह स्टार्ट हो जाती है, तो इस कंडीशन के अंदर भी आप इस टैबलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों अगर इसके साइड इफ़ेक्ट की बात करें तो साइड इफ़ेक्ट में आपको उल्टी हो सकती है, मतली हो सकती है, आपके सर के अंदर दर्द वगैरह हो सकता है, ठीक है, तो इस कंडीशंस के अंदर आप इस टैबलेट का इस्तेमाल जो है ना वो ना करें। अगर इसकी डोजेज की बात करें तो ये टैबलेट आप एक सुबह और एक टैबलेट शाम में इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन बेहतर यही है कि आप अपने डॉक्टर की रिकमेंडेशन के मुताबिक इस्तेमाल करें। तो अगर इसकी कंट्राइंडिकेशंस की बात करें कि कौन से लोग जो है इस टैबलेट का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें, सबसे पहले जिनको बहुत ज़्यादा एलर्जी होती है, इस फार्मूलेशन से एलर्जी है, तो वो इस टैबलेट को लेने से गुरेज करें। इसके अलावा जो ब्रेस्ट फीडिंग औरतें हैं जो अपने बच्चों को दूध पिलाती हैं, वो भी इस टैबलेट को लेने से पहले अपने डॉक्टर से जो है ना वो मशवरा करें। इसके अलावा जो प्रेगनेंट ख़वातीन हैं, ठीक है, जो हामला ख़वातीन हैं, वो भी इस टैबलेट को लेने से पहले जो है अपने डॉक्टर से लाजमी मशवरा करें। तो उम्मीद करता हूँ मेरी वीडियो पसंद ही होगी, पसंद है मेरी वीडियो लाजमी लाइक करना, शेयर करना, मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं